हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आई होप कि आप लोग बहुत खुश होंगे और मज़े में होंगे। आज आपका बक्सी ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक नए टॉपिक पर बात करते हैं। एक ऐसा बिजनेस है, एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मार्केट में इतना ज़्यादा चलने वाला है। गली मोहल्ले जो भी छोटे छोटे दुकान होते हैं या गली में जो भी आप घूम करके गांव देहात में हो या बस स्टैंड पे हो, चौक चौराहे पे हो, आज के डेट में हर एरिए में छोटे छोटे स्कूल हैं, बच्चों का स्कूल है, सरकारी स्कूल है, आंगनबाड़ी है और भी प्राइवेट स्कूल हैं, बस स्टैंड है। जितने भी आपको मार्केट है, बाज़ार है, उसमें आप देख रहे होंगे कि इतने लोग साइकिल पे घूम करके या फिर चाय वाय का जो भी दुकान है उस पर बच्चों का आइटम इतना ज़्यादा रखते हैं। बड़े भी खाते हैं, बच्चे भी खाते हैं और बहुत ही अच्छा खाने में बहुत अच्छा लगता है। और खाने पीने का जो भी आज के डेट में चीज़ है वो इतना ज़्यादा चलता है कि हर एक प्रोडक्ट से, हर एक चीज़ों से अलग आज के डेट में उभरता हुआ दिख रहा है खाने पीने का चीज़। जितने भी लोग हैं अपना अच्छे अच्छे नौकरी से छोड़ करके आज लोग अपने गांव घर में आ करके और खाने पीने का, फास्ट फूड का और भी हर एक तरह का जो भी आइटम है, बेकरी का, घर का प्रोडक्ट है, जो भी चीज़ है खाने पीने का बहुत ज़्यादा स्टॉल खुल रहा है। गली गली में लोग घूम करके बेच रहे हैं, चौक चौराहे पे घूम करके बेच रहे हैं। इतना ज़्यादा मतलब आज के डेट में कहा जाए तो अच्छे अच्छे नौकरी को छोड़ करके, अच्छे अच्छे लोग पोस्ट को अपना छोड़ करके 20,000, 30,000, जो भी 50,000 अगर नौकरी करने पे भी लोग कमा रहे हैं। दिल्ली, मुंबई, बनारस, जो भी हैदराबाद, लखनऊ, ये सब बेंगलोर जा करके दूसरे के यहाँ नौकरी करते हैं, दूसरे के अंडर में रह करके काम करते हैं। तो ऐसे ऐसे लोग जो हैं अपने गांव में आकर के, अपने शहर में आकर के अपना खुद का एक व्यवसाय चालू कर रहे हैं, जो कि आज के डेट में इतना उभर रहा है। खाने वाली चीज़ इतना ज़्यादा मतलब मार्केट में खाने पीने का चीज़ चलता है कि वो कभी मार नहीं खा सकता है। चाहे कोई सा भी सीजन हो, ठंडी का हो, गर्मी का हो, चाहे वो बारिश का मौसम हो, हर चीज़ में लोग कोई भी चीज़ को मंदा मंदी चल सकता है, लेकिन खाने पीने वाला चीज़ कभी भी मंदा नहीं चल सकता है। बच्चों का खास करके आइटम, खाने का चीज़ हमेशा लोग ट्रेंडी चलते हैं, हमेशा उसका मांग होता है। लोग गली गली में घूम करके शहर के जितने भी आपको अपार्टमेंट हैं या फिर एक जितने भी फ्लैटी एरिया हैं या फिर झुग्गी एरिया हैं, जो भी अपने अपने एक एक एरिया बांटा हुआ है, उस एरिया में इतने सारे फ्लैट होते हैं, इतने सारे गली होते हैं, इतने सारे कस्बे होते हैं कि लोग एक एक गांव में जा कर के पूरा दिन घूम लेते हैं तो भी वो गली ख़त्म नहीं होता है, फ्लैट ख़त्म नहीं होता है, झुग्गी ख़त्म नहीं होता है, गांव का रास्ता, घर ख़त्म नहीं होता है। एक एक गांव में एक एक दिन आदमी गुजार देता है लेकिन पूरे गली में घूम नहीं पाता है, क्योंकि इतने बड़े बड़े और हर एक जगह आज एक कस्बा, एक मोहल्ला बन गया है कि उस चीज़ में आप जा करके अपना आराम से एक दिन का दिहाड़ी निकाल सकते हैं उसमें घूम करके। कहीं पे स्कूल के बाहर या फिर चौक चौराहे पे या गांव में साइकिल पे घूम करके, मोटरसाइकिल पे घूम करके, हर चीज़ में जा करके आप इस बिज़नेस को कर सकते हैं और इतनी कम लागत में इतना ज़्यादा मुनाफा इसमें आप कमा सकते हैं कि जो गरीब से गरीब आदमी होगा, जो बिल्कुल ही मतलब उनके पास पैसा नहीं होगा, वो 100 रुपये से अपना बिजनेस स्टार्ट करके, और यकीनन आप 100 रुपये से बिजनेस को स्टार्ट करके दिन का आप 500 से 700 रुपया आराम से कमा सकते हैं। जिनके पास बिल्कुल भी अगर पूंजी नहीं होगा, एकदम पूंजी नहीं होगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ 110 रुपया का पूंजी लगाएंगे। एक दिन का जो उनके सब्जी का जो 1 किलो 2 किलो चावल लाते होंगे, उस पैसे से, अपने एक दिन के पैसे से वो अपने पूरे दिन का खर्चा निकाल सकते हैं। जिनके यहाँ जा कर के अगर कोई दिहाड़ी पे मजदूरी कर रहे हैं या गांव घर में जा कर के किसी दुकान पे, किसी होटल में काम कर रहे हैं, वो कम से कम तो कोई भी आज के डेट में काम करता है तो 9 से 10 घंटा, 12 घंटा का काम करता है, तो शाम को उसको 500 रुपया और 700 रुपया, इससे दिहाड़ी ज़्यादा नहीं मिलता है। तो हम क्यों ना अपना 100 रुपये, 150 रुपये से अपना काम स्टार्ट करके और हम अपना खुद का मेहनत करके 2 से 4 घंटा मेहनत करके
और हम खुद अपना मालिक बन जाएंगे। जब हम लेट से भी जा सकते हैं तो कोई नहीं बोलने वाला है, पहले भी जाएंगे तो कोई बोलने वाला नहीं है, नहीं भी जाएंगे तो कोई बोलने वाला, कोई रोकने वाला नहीं होगा, क्योंकि हम अपना बिजनेस कर रहे हैं, हम खुद स्वयं अपना मालिक हैं। तो हम लोग आज जिस प्रोडक्ट पर बात करने वाले हैं वो जो भी इतना फ़ायदा है कि इस बिजनेस को एक एक मिनट एक एक सेकंड आप कीमती है। इस चीज़ को देखिएगा, मात्र और मात्र 100 रुपया से आप दिन का 500 से 700 रुपया कमा सकते हैं। इतना ज़्यादा आपको चलने वाला काम है ये। देखिए आज के डेट में आप कहीं पर भी देख रहे होंगे, गली मोहल्ले में बच्चे के आइटम फोफी, ये जो छना हुआ होता है, ये बहुत ट्रेंडी पे चलता है। मैं पिछले वीडियो में भी बनाया था, वो बड़े साइज का था और ये छोटे साइज का है। बिल्कुल ये आपके एक फिंगर के बराबर, की उंगली के बराबर में है। इसको लाना है, मात्र 50 रुपये केजी मिलता है। 1 केजी अगर आप इसको लेते हैं तो 200 ग्राम तेल आपका लगेगा। तो 50 रुपया का तेल रख लीजिए और 50 रुपया का ये 1 केजी ये फोफी हो जाएगा। और 10 रुपया का आपको इस तरह का पन्नी लगेगा। और आपको करना क्या है, इसको अपने घर पे अपने छोटे से कढ़ाई में, अपने छोटे से गैस चूल्हा पे या चूल्हे पे उसको छान लेना है। छान करके इस तरह से 10-10 पीस का एक पैकेट बनाना है। इसको मोमबत्ती से ऐसे दिखा करके पैक कर लेना है, या पिन अप भी कर सकते हैं स्टेपलर से। और ये 10 पीस इसमें डालना है और 10 पीस डाल करके आराम से इसको 5 रुपया का, आप चाहिए तो रिटेल घूम घूम करके साइकिल पर भी बेचिएगा तो और ज़्यादा मुनाफा होगा। अगर आप 1 किलो बनाते हैं तो आपका उसमें 65 पैकेट बन रहा है। 1 किलो में 65 पैकेट तैयार हो रहा है 10-10 पीस का एक बनाने पे। अगर आप इसको कोई होलसेल जो रेट पे बेचना है, अगर कोई स्कूल के बाहर छोटे मोटे दुकान हैं, गली मोहल्ले में छोटे छोटे दुकान हैं बच्चों के आइटम के बेचने वाले, या फिर चाय का दुकान है, कोई रेडी है, अगर कोई बेकरी वाले हैं, तो उनके दुकान पे अगर आप दे रहे हैं तो उनको आप 4 रुपया में दे दीजिएगा तो हंस करके आपको लेगा, क्योंकि ये बिकने वाला है, फंसने का आइटम नहीं है। किसी के पास ये सड़ने गलने वाला आइटम नहीं है। 10 दिन भी ये रखेगा तो भी ये ख़राब नहीं होगा, क्योंकि इसको मोमबत्ती से पैक कर दीजिएगा तो हवा नहीं लगेगा। हवा नहीं लगेगा तो ये ख़राब नहीं होगा। 10-10 दिन भी अगर वो अपने पास रखेगा तो ख़राब नहीं होगा। और 4 रुपया में उसको आप दीजिएगा, उसको 1 रुपया मिलेगा 5 रुपया पे, क्योंकि 5 रुपया का आज चिप्स भी लोग बेचते हैं ना, तो उस पर 40 पैसा मिलता है, 35 पैसा मिलता है, किसी को 50 पैसा मिलता है। और ये इतना ज़्यादा गांव देहात शहर में चलता है कि आपको कहने की किसी से ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप खुद से साइकिल पर अगर 2 केजी का बना करके पैकेट टांग लेते हैं तो दिन भर में आप बेचिएगा तो 700 रुपये 2 किलो में आपको मुनाफा होगा। अगर खुद से बेचते हैं तो 5 रुपये पीस, अगर बेचिएगा 2 किलो तो 700 रुपये आपको फ़ायदा होगा। अगर इसको 4 रुपया में दुकान वाले को ले जा करके देते हैं तो आपको 250 रुपया का फ़ायदा हो रहा है। 1 किलो आपको बनाने में 110 रुपया खर्च होगा और माल जो बनेगा वो 350 रुपया का बनेगा। अगर उसमें से 110 रुपया अगर आप निकालते हैं तो 240 रुपया का आपका मुनाफा होगा। अगर इस चीज़ को आप खुद से बेचते हैं तो आप अपने आप को 350 रुपया कमाइएगा। अगर इसको 4 रुपये बेच रहे हैं तो भी आपको मुनाफा है और आपका लागत सिर्फ और सिर्फ 1 किलो में 110 रुपया लग रहा है और 350 रुपया का माल बन रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना इसमें ज़्यादा प्रॉफिट है। इससे ज़्यादा प्रॉफिट और इससे कम इन्वेस्टमेंट में आपको कोई बिजनेस दिखाई नहीं देगा। और सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि ये माल आपको कहीं रुकेगा नहीं। ये बहुत चलेबल आइटम है, बहुत चलने वाला आइटम है, क्योंकि मैं इसको आज देखा हूँ अपने आप से नज़दीकी से कि लोग जो बाइक पर आज देख रहे होंगे कि खाने पीने का आइटम बहुत सारे नन ब्रांड का चिप्स और फिंगर और कुरकुरे निकले हुए हैं। लोग मोटरसाइकिल पर पूरा बोझा बना बना करके ले करके गली गली घूम करके आज जितने भी छोटे छोटे दुकान हैं उन सब को होलसेल में मार्केट में देते हैं। तो मैं उनसे भैया से आज पूछा और फिर मैं मार्केट गया और मार्केट ला करके और मैं उसको तैयार किया, एक एक पीस गिन करके उसको पर मैं खर्च बैठाया। तो मैं उसको देखा
कि अगर आप खुदरा 1 किलो लीजिएगा तो 50 रुपये मिलेगा, अगर उसी को आप 20 किलो 10 किलो अगर लेते हैं तो आपको 40 से 45 रुपये किलो भी आपको एरिया में मिल जाएगा। अगर आप उसको लीजिएगा तो 110 रुपये आपका खर्च बैठ रहा है, तो आपका 350 रुपया मतलब 360 रुपया का माल तैयार हो रहा है। तो 360 रुपया में अगर 110 रुपया घटा दीजिएगा आप अपना पूंजी, तो 250 रुपया का आपको फायदा होगा। आप सोचिए कि अगर 2 किलो बेचते हैं तो दिन में 500 रुपया का आपको मुनाफा हो रहा है। और बेचने में टाइम कितना लगेगा, सुबह अगर 6 बजे भी आप निकलते हैं तो आप पूरे गली मोहल्ले के अगर 4 किलोमीटर के रेंज में अगर घूम करके छोटे छोटे दुकानों पर अगर दे दीजिएगा दिन का रोज 2 किलो भी, तो आप 500 रुपया 2 घंटे में कमा करके आ सकते हैं। अगर वही चीज़ को अगर आप खुद से अपने से अगर साइकिल पे बना करके पैकेट और एक तार जो पतला वाला रहता है जिससे सरिया छड़ बांधते हैं, उसमें एक एक छेद ऐसे करके और पूरा बंडल को बांध करके और साइकिल पर दोनों तरफ से अगर 4-5 किलो लटका लिया जाए तो आराम से आप कोई भी स्कूल के बाहर खड़े हो जाइए, कोई मार्केट में खड़े हो जाइए, बस स्टैंड हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, या फिर कोई भीड़ भाड़ का जहाँ सब्जी मार्केट लगता है जहाँ पे आपको बहुत सारे लोग का भीड़ भाड़ होता है बस स्टैंड पे, अगर घूम करके पूरे दिन अगर आप 4 किलो बेच देते हैं तो आप दिन के 1400 रुपया कमा सकते हैं। सॉरी, अगर खुद से आप घूम करके बेचते हैं तो सोचिए 350 रुपया 1 किलो में आ रहा है। तो अगर आप 4 किलो माल बेचिएगा तो 1400 रुपया आप कमाते हैं सिर्फ और सिर्फ 300 रुपया का पूंजी लगा करके। कौन सा ऐसा बिजनेस होगा जो इतना चलने पे 300 रुपया लगा करके और आप आदमी 300 से अगर 4 गुना आप कमा रहे हैं, 1200-1500 रुपया कमा रहे हैं, तो ऐसा कोई आइटम नहीं मिलेगा। और इतना हल्का भी है, कोई भारी भरकम चीज़ नहीं है कि मैं दिन भर टांगूंगा तो मेरा हाथ में दर्द हो जाएगा या बोझा लेकर के चलना है। साइकिल पर आराम से उसको टांग लेंगे और गली मोहल्ले में घूम जाएंगे। छोटा सा एक अगर इको फोन भी लगा लीजिएगा तो भी आपका और सहूलियत होगा बेचने में। बहुत सारे मतलब अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए कोई सा भी कसर नहीं छोड़ना है, कोई सा भी दिमाग, कोई सा भी ऐसा मतलब इस्तेमाल करना है, कोई आइडिया ऐसा लगाना है कि जिससे मुझे मेहनत कम लगे, चिल्लाना कम पड़े और मेरा सामान बिक जाए। मात्र 5 रुपये 5 रुपये 5 रुपये का अगर उसमें रिकॉर्डिंग करके बोल दीजिए और किसी गांव मोहल्ले में चल जाइए, बच्चों का भीड़ लग जाएगा, लाइन लग जाएगा। और 4 किलो बेचना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि मैं आज इसको बहुत नज़दीक से देखा हूँ कि 4 किलो बेचना 5 किलो बेचना कोई बहुत मुश्किल का काम नहीं है। तो आप खुद से बताइए कि आज के डेट में हम अगर नौकरी कहीं पे करते हैं, आप पूरा 10 घंटा लगाते हैं, फिर वहाँ से अगर जाने और आने में 2 घंटा इन्वेस्ट करते हैं, 12 घंटा मतलब मेहनत करेंगे, तो शाम को हमको 500 रुपया दिहाड़ी मिलेगा। या फिर महीने का अगर काम करते हैं तो 10,000 रुपया मिलेगा, 11,000 12,000 रुपया मिलेगा। अगर उसमें बर बीमार पड़ गए या फिर कोई ऐसी काम आ गई, अगर 4 दिन छुट्टी ले लिए, तो ऊपर से भी धमकी मिलेगा कि तुम कल से नौकरी पर मत आना या 4 दिन का पगार कट जाएगा। तो ऐसा काम क्यों करें जिससे हम अपना मेहनत भी करें और अपना इज्जत भी ना पाएं, अपना सैलरी भी कटाएं। जब हम 4 घंटे कमा कर काम कर करके और हम 1000 रुपया कमा सकते हैं, तो हम ऐसे नौकरी को लात मार देंगे। तो क्यों ना हम अपने आप पर भरोसा रखें और अपने आप पे हिम्मत रख करके, और रिस्क जो नहीं लेगा वो कभी आगे नहीं बढ़ेगा। तो आप एक दिन मेरे कहने पर इस बिजनेस को करके देखिए। अगर आपको मुनाफा नहीं होता है तो आप हमसे कमेंट में बोलिएगा। मैं आपको ठोक बजा करके एकदम 110% का गारंटी देता हूँ कि आप अपने अंदर जज्बा और हिम्मत रखिएगा और 4 घंटा सिर्फ मेहनत कर दीजिएगा तो 1000 रुपया आपको कोई नहीं रोक सकता है। जो कि ऐसा कोई भी हम लोग जैसे गरीब आदमी को नौकरी करने पे 1000 रुपया का रोज दिहाड़ी नहीं मिल सकता है। और हम लोगों का सोच ही वही है, हम लोग का एम ही वही है कि हम अपने जैसे गरीब हैं वैसे ही और भी हमारे भाई लोग हैं, तो उन लोग एक अच्छा मुकाम हासिल करें, एक अच्छा पैसा अर्निंग करें और उस पैसे से अपने बच्चों को, अपने घर परिवार को एक अच्छा माहौल दे और एक अच्छा एजुकेशन दे। इस बिजनेस को पार्ट टाइम में भी कर सकते हैं, फुल टाइम में भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि अगर कोई स्टूडेंट उस तरह का है तो अपने खुद को पढ़ने के लिए एक मिसाल बनाने के लिए कि मैं खुद से मेहनत करके अपना पढ़ाई पूरा किया हूँ, आज मैं
आईएएस और मैं आज आईपीएस बना हूँ, या और कोई भी बहुत सारे टीचर हैं या फिर बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट जॉब हैं, हम अपने आप से अपना कमाई कर करके और हम उस कंपटीशन को पढ़ाई किए हैं, अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट का कोचिंग किए हैं, और सुबह और शाम 2-2 घंटा काम करके अपने खुद अर्निंग करके मैं अपना खर्चा निकाला हूँ। इससे बड़ा गर्व वाली कोई बात नहीं हो सकती है, क्योंकि ये स्टूडेंट अपना हर चीज़ को करने के लिए हिम्मत रखते हैं, हर चीज़ से लड़ने के लिए हिम्मत रखते हैं। तो वो जब तक आप अपने अंदर हिम्मत नहीं लाइएगा, जज्बा नहीं लाइएगा, तो कभी अच्छा मुकाम हासिल नहीं हो सकता है। तो मेरे दोस्त, आप सिर्फ और सिर्फ मेरे बात पर यकीन करके आप 2 दिन काम करके देखिए। अगर आपको बेनिफिट नहीं होता होगा तो उसके बाद मेरा कोई वीडियो आप मत देखिएगा। तो चलते चलते मैं आपको याद दिला दूं कि प्लीज़ अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो शेयर कीजिएगा, ताकि उन भाइयों तक, उन स्टूडेंट तक ये आवाज़ मेरी पहुंच सके, ये वीडियो पहुंच सके जिनको बहुत ज़्यादा नीड हो, जो कि अपने पॉकेट खर्च से, अपने एक दिन के पॉकेट खर्च से अपना एक बिजनेस अर्निंग करके अच्छा पढ़ाई पढ़ सके, अच्छे कोचिंग में एडमिशन ले सके, अच्छे एक हौसला रख करके अपने मुकाम को हासिल कर सकें। तो इतना ही में हम आपसे अलविदा कहते हैं, आपसे बाय, और फिर हम लोग कल मिलते हैं एक नए टॉपिक पर। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, फिर कल बहुत ही अच्छा टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।